हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शताब्दी के बारे में समझने वाले हैं कि शताब्दी क्या है सर, और इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या यूज़ रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, है ना। अगर बात करें शताब्दी की तो 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। जब 100 वर्ष आपस में मिलते हैं तो एक शताब्दी कहलाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि यह 21वीं शताब्दी चल रही है, कभी किसी के मुंह से सुने होंगे कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या फिर 7वीं शताब्दी के मध्य में। इस तरीके का शब्द वाक्य आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि सर 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 22वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं हम आपको। जैसे कोई भी वर्ष आपको दे दिया गया और आपसे कहा गया कि यह वर्ष किस शताब्दी का है। कोई भी वर्ष आपको दे दिया गया और कहा गया कि यह वर्ष किस शताब्दी का है। जैसे हमने आपके सामने एक वर्ष रखा 1984। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि यह वर्ष किस शताब्दी का है। जैसे हमने आपके सामने एक वर्ष रखा 2025, यह वर्ष किस शताब्दी का है, यह हमें बताना है। तो इसको कैसे पता करते हैं सर, कैसे बता सकते हैं हम, आइए इन चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहते हैं। एक बात बताइए, आप सब लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में ओवर होता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिख दिए 16.4 ओवर। 16.4 ओवर, ये 16.4 ओवर का मतलब क्या हुआ पता है। ये 16.4 ओवर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 16वां ओवर ख़त्म हो गया है। 16 ओवर ख़त्म हो गया है और 17वें ओवर का 4 गो गेंदा फेंका गया। इसका मतलब ये हुआ, है ना। जैसे हम आपके सामने एक और रखें। जैसे हमने लिखा 14.3 ओवर। इस 14.3 ओवर का मतलब क्या है कि मतलब 14 को ओवर ख़त्म हो गया, अब 15वां ओवर का तीसरा गेंदा फेंका गया है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे हमने आपके सामने रखा 9.5 ओवर। 9.5 ओवर का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 9 ओवर ख़त्म हो गया और 10वां ओवर का 5 गो गेंदा फेंका गया है। इसका मतलब ये होता है ना। ठीक उसी तरीके से हम आपके सामने एक वर्ष रख रहे हैं 2025। इसका मतलब ये है कि 20 गो शताब्दी ख़त्म हो गया। 20 शताब्दी ख़त्म हो गया, 21वीं शताब्दी का 25वां साल चल रहा है। एक शताब्दी में 100 साल होता है, तो इसका मतलब हुआ 2025 का कि 20 शताब्दी ख़त्म, 21वीं शताब्दी का 25वां साल चल रहा है। तो हम पूछे कि 2025 कौन से शताब्दी में आएगा, तो कहेंगे 21वीं शताब्दी में। 20 को शताब्दी ख़त्म है, 21वीं शताब्दी चल रहा है और 21वीं शताब्दी का भी कौन सा साल चल रहा है, 25वां साल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। देखिए, जैसे हम आपसे बोले कि 1984 ये कौन से शताब्दी में आएगा, तो आप कहिएगा ये 20वीं शताब्दी में आएगा। 20वीं शताब्दी में कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि 19 गो शताब्दी ख़त्म, शुरुआत का 2 गो पकड़िए, 19 गो शताब्दी ख़त्म और 20वीं शताब्दी का 84वां साल चल रहा है। एक शताब्दी में 100 साल होता है, तो ये 84वां साल चल रहा है। कौन सी शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे लिख दिए 776। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट का 2 गो छोड़ देना है। लास्ट का 2 गो छोड़ के ये शुरुआत वाला पकड़िए। अब शुरुआत में ये कहीं को लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7वीं शताब्दी ख़त्म हो गई है। 7 गो शताब्दी ख़त्म, 8वीं शताब्दी का 76वां साल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे हमने आपके सामने लिखा 1298। वर्ष 1298 कौन सी शताब्दी में आएगा, कहेंगे 13वीं शताब्दी में आएगा सर। मतलब ये हो गया कि 12 गो शताब्दी ख़त्म, 13वीं शताब्दी का 98वां साल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे हमने आपके सामने रखा 1450। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि ये 15वीं शताब्दी है और 15वीं शताब्दी में भी 14 शताब्दी ख़त्म, 15वीं शताब्दी में भी कौन सा साल चल रहा है, 50वां साल चल रहा है। 15वीं शताब्दी का 50वां साल चल रहा है। जैसे हमने आपके सामने रखा एक वर्ष
2130 ये कौन सी शताब्दी है? बोलेंगे 22वीं शताब्दी है। इसका मतलब ये हो गया कि 21 को शताब्दी खत्म, 22वीं शताब्दी का 30वां साल चल रहा है। 22वीं शताब्दी का 30वां साल चल रहा है। जैसे हमने आपके सामने रखा 1624, वर्ष 1624, ये कौन सी शताब्दी चल रही है? तो आप क्या कहेंगे? ये चल रही है सर 17वीं शताब्दी। मतलब क्या है कि 16 को शताब्दी खत्म, ये 17वीं शताब्दी का 24वां साल चल रहा है, 24वां साल चल रहा है। ये समझ रहे हैं जी? समझ गए होंगे अब आप। जैसे लिख दिया हम 1534, बताइए तो ये कौन सी शताब्दी है? जैसे हम लिख दिए 1339, बताइए तो ये कौन सी शताब्दी है? जैसे हम लिख दिए 1772, बताइए तो ये कौन सी शताब्दी है? जैसे हमने लिख दिया 1920, बताइए ये कौन सी शताब्दी है? जैसे हमने लिख दिया 1857, बोलिए तो ये कौन सी शताब्दी है? अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी शताब्दी हो गई? ये वाली हो गई सर 16वीं शताब्दी, ये 14वीं शताब्दी, ये 18वीं शताब्दी, ये 20वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी। जो लिखा हुआ है ना, जैसे 15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 15 के बाद 16वीं शताब्दी, 13 लिखा हुआ है 1339, मतलब कहने का मतलब है 13वीं शताब्दी खत्म, 14वीं शताब्दी का 39वां साल चल रहा है। जैसे लिखा हुआ है 1772, वर्ष 1772, मतलब ये 18वीं शताब्दी, इसे एक बढ़ाकर बोलना है ना। 1920 मतलब ये 20वीं शताब्दी चल रहा है, इसे एक बढ़ाकर। 1857 इसे एक बढ़ाकर 19वीं शताब्दी चल रहा है। इसको बोलेंगे कैसे सर? बोलेंगे सर 15वां शताब्दी खत्म, 16वां शताब्दी का 34वां साल, 13वां शताब्दी खत्म, 14वां शताब्दी का 39वां साल चल रहा है। एक शताब्दी में 100 साल है ना। 17वां शताब्दी खत्म, 18वां शताब्दी का 72वां साल, 19वीं शताब्दी खत्म, 20वीं शताब्दी का 20वां साल, 18वीं शताब्दी खत्म, 19वीं शताब्दी का 57वां साल। क्लियर हो गया ना ये बात? बहुत बढ़िया। आगे सुनिएगा। जैसे हम आपसे बोले कि एक शताब्दी में तो सर होता है 100 साल, है ना। तो हम आपसे बोले किसी भी शताब्दी का पहला साल और किसी भी शताब्दी का आखिरी साल आपको पता करना है। तो हम बोले 15वीं शताब्दी का पहला साल क्या होगा? तो कहिएगा सर 1401। ध्यान से सुनिए, 15वीं शताब्दी का पहला साल 1401 और 15वीं शताब्दी का आखिरी साल 1500। ध्यान देना, 15वीं शताब्दी का पहला साल 1401 और 15वीं शताब्दी का आखिरी साल सन 1500, है ना। तो 14वीं शताब्दी का पहला साल जब बोलेगा तो क्योंकि एक शताब्दी में 100 साल होता है तो 1401 से शुरू होगा। इसको 100 को पुजाना है तो 100 को जाके कहाँ पूजेगा? तो 1500 पर पूजेगा, है ना। 1401 से चलेंगे तभी ना 1500 पर आकर 100 को पूज जाएगा। तो 15वीं शताब्दी मतलब 14वीं शताब्दी खत्म हो गया, 15वीं शताब्दी का पहला साल स्टार्ट हो गया। तो 15वीं शताब्दी का पहला साल 1401 और 15वीं शताब्दी का आखिरी साल 1500। इसके बाद आएगा 1501, तो यहाँ से 15वीं शताब्दी खत्म और 16वीं शताब्दी का पहला साल स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुनिएगा। जैसे हम और एग्जाम्पल लिए, हम जैसे बोल दिए यहाँ पर कि 16वीं शताब्दी का पहला साल लिखिए। तो 16वीं शताब्दी का पहला साल 1501 और 16वीं शताब्दी का आखिरी साल सन 1600, है ना। इसको ध्यान में रखना है। फिर एक और एग्जांपल, ये पैटर्न देखते चलिए। हम बोले 12वीं शताब्दी का पहला साल, तो 12वीं शताब्दी का पहला साल 1101 और 12वीं शताब्दी का आखिरी साल 1200। ठीक, आगे पढ़िए। जैसे हम बोल दिए 19वीं शताब्दी का पहला साल, 19वीं शताब्दी का पहला साल 1801 और 19वीं शताब्दी का आखिरी साल 1900। जैसे हम बोले कि 21वीं शताब्दी का पहला साल और आखिरी साल बताइए। तो 21वीं शताब्दी का पहला साल 2001 और 21वीं शताब्दी का आखिरी साल सन 2100। जिस शताब्दी का आखिरी बोले तो उतना ही 100 और पहला बोले तो एक कम करके बताना है। जैसे हम बोले 20वीं शताब्दी का तो बोलना 1901 पहला साल और 20वीं शताब्दी का आखिरी तो 2000, इस तरीके से, है ना। जैसे हम आपसे बोले 17वीं शताब्दी का पहला साल लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? 1601 और 17वीं शताब्दी का आखिरी साल लिखिए तो कैसे लिखिएगा? सन 1700, है ना। जैसे हम आपसे बोले कि 8वीं शताब्दी का पहला साल 701 और 8वीं शताब्दी का आखिरी साल 800। क्लियर ना। जैसे हम बोले आपसे कि 5वीं शताब्दी का पहला साल 401 और 5वीं शताब्दी का आखिरी साल 500। 13वीं शताब्दी का पहला साल, बोलिए 13वीं शताब्दी का पहला साल 1201 और 13वीं शताब्दी का आखिरी साल 1300, है ना। बोलिए 16वीं शताब्दी का पहला साल 1501, 16वीं शताब्दी का आखिरी साल सन 1600।
17वीं शताब्दी का पहला साल, 17वीं शताब्दी का पहला साल 1601, 17वीं शताब्दी का आखिरी साल सन 1700। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आया। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका जो है कैलेंडर में जब आपको पढ़ाया जाएगा, कैलेंडर में जब आपको पढ़ाया जाएगा अधिवर्ष से संबंधित प्रश्न, और इसके बाद पढ़ाया जाएगा प्रथम दिन और अंतिम दिन, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट काम आएगा। ये जो अभी सिखा रहे हैं ये चीज़ वहाँ पर काम आएगा, इसका जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके आगे हम लोग ये भी बता सकते हैं, जैसे हम आपसे पूछे कि 20वीं शताब्दी का पहला तारीख, पहला महीना और पहला साल कौन सा होगा? तब पहला तारीख एक होता है, पहला महीना जनवरी होता है। अब 20वीं शताब्दी का पहला तारीख, पहला महीना और पहला साल पूछा है, तब 20वीं शताब्दी का पहला साल 1901, है ना। हम बोले कि 20वीं शताब्दी का अंतिम तारीख, अंतिम महीना, अंतिम साल, तब 20वीं शताब्दी का अंतिम तारीख 31, महीना दिसंबर, यही ना होता है जी, तारीख 31, महीना दिसंबर, अब 20वीं शताब्दी का आखिरी साल सन 2000, सन 2000 हो जाएगा, है ना। जैसे हम आपसे पूछें कि 15वीं शताब्दी के पहला तारीख, पहला महीना, पहला साल, तब 15वीं शताब्दी का पहला तारीख 1, 15वीं शताब्दी का पहला तारीख 1, पहला महीना जनवरी, और 15वीं शताब्दी का पहला साल तो हो गया 1401। 15वीं शताब्दी का आखिरी तारीख, आखिरी महीना और आखिरी साल, तब 15वीं शताब्दी का आखिरी तारीख 31, महीना दिसंबर, और वर्ष कौन सा हो जाएगा 15वीं शताब्दी का आखिरी, तब 1500, है ना। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए, इसको ध्यान में रखना। ये जानकारी पता होगा, ये जानकारी आपके पास होगा तो आप जो है कैलेंडर का जो 2 टॉपिक है, अधिवर्ष से संबंधित प्रश्न और प्रथम दिन और अंतिम दिवस पर आधारित प्रश्न, उसके प्रश्नों को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।